नमस्कार दोस्तों। धान की फसल में आपको उत्पादन चाहिए 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। इवन कि किसान भाइयों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है 42 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी आपको उत्पादन चाहिए। तो दोस्तों उसी अनुसार आपको वेराइटियों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा ज़्यादा पैदावार के लिए हाइब्रिड सीड लेना पड़ेगा। हाइब्रिड सीड भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी वेराइटियाँ आती हैं। हर एक कंपनी का भी दोस्तों 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वेराइटियाँ रही हैं। तो किसान भाइयों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन सी वेराइटी चूज करें, कौन सी वेराइटी का सीड परचेज करके लाएं, कौन सी ऐसी वेराइटी है जिसकी बाहर के देशों में ज़्यादा डिमांड है। दाने में चमक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वजनदार दाना होना चाहिए, बाहर के देशों में ज़्यादा डिमांड होगी, यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर आप तैयार करते हैं तो उसकी प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी, किसान भाई को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसमें थोड़ा बहुत उत्पादन में भी अगर फ़र्क है लेकिन प्राइस अच्छी मिल गई तो वहाँ पे किसान भाई को बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करूंगी। टॉप 5 बेस्ट वेराइटियां कौन सी है जिनमें कम से कम उत्पादन 30 क्विंटल मिलेगा और इससे ज़्यादा 40-42 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। टॉप हाइब्रिड वेराइटियां कौन सी हैं। आप भी धान की खेती करने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे पीछे देखिए नर्सरी तैयार, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से नर्सरी तैयार हुई है। दोस्तों नर्सरी में कोई भी फीजी वायरस की समस्या नहीं है। कोई जैसे सीड है, कोई पौधा है वो छोटा रह जाता है, कुछ पौधे हैं वो बड़े रह जाते हैं, तो एकदम से ये समस्या भी आपकी नर्सरी में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार नर्सरी तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार आपकी फसल रहने वाली है। फुटाव अच्छा होगा, फसल गिरेगी नहीं, रोग नहीं आएंगे। आपको वैरायटी चूज करते समय ये ध्यान रखना है कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि कम पानी में भी सर्वाइव करे, ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव करे, रोग उसमें कम से कम आने चाहिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी टॉप 5 वेराइटियों में 5th नंबर पे 5वीं बेस्ट वेराइटी है कावेरी 471 वेराइटी। देखिए कावेरी 471 वेराइटी में सबसे खास बात है फसल लास्ट में गिरती नहीं है, बाली लंबी निकलेगी, दाना इसका मोटा, वजनदार, चमकदार होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों फसल गिरती नहीं है। ये इसका प्लस पॉइंट है। 110 दिन का समय लगता है, 110 दिन 15 दिन में ये मैच्योर हो जाती है। बीज से बीज बनने में 110 से 15 दिन का समय लगेगा। उत्पादन की बात करें तो लगभग 30 क्विंटल पैदावार आपको आराम से प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाएगा। डिपेंड करता है, कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों मैनेजमेंट आपका कैसा रहा है, यानी खाद पानी आपने कैसा दिया है। इस वैरायटी में दोस्तों बीएलबी रोग नहीं आता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या नहीं आती है, ब्लास्ट की समस्या नहीं आता है, शीत ब्लाइट की समस्या नहीं आती है, हल्दी रोग की समस्या भी दोस्तों इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है कावेरी 471 वैरायटी, 5th नंबर पे हमने रखा है। इसी सीरीज में दोस्तों हमने रखा है 4th नंबर पे एडवांटा की 837 वेराइटी। 837 वेराइटी में अब तक हमने जो भी धान देखा है सबसे मोटा धान देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत मोटा धान होता है, मीडियम आकार का होता है, वजन बहुत अच्छा बढ़ता है। और इसमें हमने देखा है किसान भाई को लास्ट में लगता है पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन जब धान निकलता है तो इतना शानदार वजन बढ़ता है, इतना मोटा धान निकलता है दोस्तों कि बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। 32-35 क्विंटल इस वेराइटी में आराम से मिल जाता है एडवांटा की 837 वेराइटी में। इसकी अगर समय की बात करें तो लगभग 120 से 125 दिन का समय लगेगा। ये दोस्तों 4th नंबर की बेस्ट वेराइटी है। 3rd नंबर पे दोस्तों बेस्ट वेराइटी आती है कावेरी सीड का। देखिए कावेरी 468 वेराइटी, ये मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया, मेरे बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा। कावेरी का 468 वेराइटी बहुत अच्छी वेराइटी है। इसको अच्छी वेराइटी हम इसलिए मानते हैं दोस्तों, इसमें रोग बहुत कम आते हैं। अगर रोग नहीं आएंगे तो आपको स्प्रे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्प्रे अगर कम करोगे तो खर्चा भी बचेगा, मेहनत भी बचती है और पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है। मध्यम लंबा इसका दाना होता है, मोटा होता है, वजनदार होता है, चमकदार होता है। 120 दिन 125 दिन पे ये मैच्योर हो जाती है। दाने से दाना बनने में 120 से 125 दिन का समय लगेगा। वहीं दोस्तों इस वैरायटी में पैदावार अच्छी मिलती है, रोगों की समस्या देखने को नहीं मिलती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी में बहुत अच्छी है।
कावेरी की 468 वैरायटी। सेकंड नंबर पे धान की बेस्ट वैरायटियों में सेकंड नंबर पे बेस्ट वैरायटी है दोस्तों पायनियर की 27P37 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात होती है दाने से दाना बनने में इसमें समय लगता है, यानी बीज से बीज बनने में समय लगता है 128 से 132 दिन का समय। इसका भी मोटा दाना होता है, वजनदार होता है, चमकदार होता है, BLB रोग नहीं आता है, ब्लास्ट की समस्या नहीं आती है, सीट ब्लाइट की समस्या नहीं आती है और दोस्तों हल्दी रोग की भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। कोई भी वैरायटी हो हाइब्रिड जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें रोग बहुत कम आते हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे मेच्योरिटी स्टेज पे बाली बन चुकी है उस समय कंटिन्यू बारिश रहेगी, कंटिन्यू मॉइस्चर रहेगा, वहाँ पे हल्दी रोग हर वैरायटी में देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा, पहले से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी मैंने चारों वैरायटी डिस्कस की हैं इनका दाना मोटा होता है, वजनदार होता है, चमकदार होता है, बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। 27P37 की बात करें तो दोस्तों 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें पैदावार मिल जाती है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब बात करेंगे दोस्तों टॉप फर्स्ट वैरायटी, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट वैरायटी है, क्योंकि हम दोस्तों पूरे इंडिया में जहाँ पे भी धान की खेती होती है, जो भी अच्छी फसलें होती हैं, हम किसान भाइयों के घर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, डिस्कस करते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं ये वैरायटी बता रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए मेरे पीछे जो टॉप फर्स्ट वैरायटी है उसी की धान की नर्सरी यहाँ पे किसान भाई ने तैयार की है। ये हैं दोस्तों दो वैरायटियाँ, सवाना की सावा 7301 और सवाना की सावा 7501 वैरायटी। ये नंबर 1 पे वैरायटी इसलिए है दोस्तों कि ये इनमें एक्सपोर्ट क्वालिटी आप तैयार कर सकते हैं। आपका मैनेजमेंट सही होगा तो दाना इनका पतला होता है, वजनदार होता है, लंबा होता है। बाहर के देशों में जो भी चावल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उसमें दाना देखा जाता है, दाना होना चाहिए, यानी चावल का जो दाना है वो पतला, लंबा, वजनदार, चमकदार होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी शाइनिंग होनी चाहिए। तो इन दोनों वैरायटियों में बहुत अच्छी एक्सपोर्ट क्वालिटी आप तैयार कर सकते हैं। और पैदावार की तो दोस्तों पूछिए मत, बहुत अच्छी पैदावार मिल सकती है, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। हाइब्रिड कोई भी वैरायटी में आप अच्छी पैदावार ले सकते हो, मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा, सही समय पे खाद दोगे, सही समय पे सही तरीके से नर्सरी तैयार करोगे। अगर सवाना की सावा 7301 7501 वैरायटी की हम बात करें तो 7301 वैरायटी में आप पैदावार ले सकते हैं 35 क्विंटल तक, 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से पैदावार मिल जाती है। सवाना की सावा 7501 वैरायटी में दोस्तों 35 क्विंटल से 40 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है आराम से किसान भाइयों को, अगर उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं आया है तो इतनी पैदावार मिल जाती है। इनमें से भी दोस्तों सवाना की सावा 7301 7501 में आप कन्फ्यूजन है कि कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर पे आती है सवाना की सावा 7501 वैरायटी और सवाना की सावा 7301 वैरायटी है वो सेकंड नंबर पे आती है। तो इस तरीके से टॉप 6 वैरायटियाँ मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। फिर से मैं लास्ट में शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। 5th नंबर पे है कावेरी सीड की 471 वैरायटी, 4th नंबर पे है एडवांटा की 837 वैरायटी, 3rd नंबर पे है कावेरी 468 वैरायटी, 2nd नंबर पे है 27P37 वैरायटी और 1st नंबर पे है सवाना की सावा 7501 और 7301 वैरायटी। यहाँ पे 7501 की नर्सरी तैयार की हुई है और किसान भाई लगाने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट वैरायटी कौन सी है दोस्तों? इनके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी अच्छी वैरायटियाँ आती हैं और किसान भाई बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। आपके एरिया में कौन सी बेस्ट वैरायटी है, किस में ज़्यादा उत्पादन मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मालूम चल सके। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।